हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। अगर आप यूपीएसआई 2026 का एग्जाम देने वाले हैं और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन से आपको डर लगता है तो इस क्लास के बाद आप क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर निकाल सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। कहीं पे भी पूरा प्रोसेस की तरफ नहीं जाना है, प्रोसेस भी आपको बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे आंसर निकालना है ना, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है पाइप एंड सिस्टम का, यूपीएसआई 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया कि एक पाइप ए है 52 मिनट में एक टंकी को खाली कर सकता है, और एक बी है जो 78 मिनट में भर सकता है, सी है जो 104 मिनट में भर सकता है। दो भरने वाले हैं और एक खाली करने वाला है। तीनों टैंक को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में या कितने मिनट में भर जाएगी। तो ऐसे केस में क्वेश्चनों में आपको ये देखना कि ये जो नंबर दिए रहते हैं ना, बड़े यूनिक नंबर दिए रहते हैं। अगर जो भी आंसर हमारा होगा ना, वो हमारा कहीं ना कहीं उसका जो एलसीएम लेते हैं हम लोग, यानी डेटा जो इकट्ठा करते हैं एलसीएम अब मान के हम लगाते हैं, तो एलसीएम इसी न इसी में कॉमन नंबर से जुड़ा हुआ आएगा। जैसे इसके अंदर में 13 है, 26 है, यहाँ पे भी 26, 13 जो भी बोल सकते हैं कि 13 एक प्राइम नंबर मिल रहा है, यानी 13 से कटने वाला नंबर ढूंढना है। 13 से ये नहीं कटता, 13 दूना 26, और ये हमारे पास 56 नहीं कटने वाला, 13 दूना 26, 13 चौके 52, ये कट गया, मतलब ये आंसर होगा। अगर इसी प्रोसेस को अगर आप लगा के सॉल्व करेंगे ना, तो कई टाइम आपका बहुत मतलब एक तरीके से टाइम ज्यादा लगने वाला। कैसे? अगर आप इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/52 ये खाली करने वाला है, ये वाला भरने वाला है, और ये वाला हमारे पास क्या है, भरने वाले हैं। तो ये बराबर में जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। या आप नॉर्मल तरीके से भी लगाते हैं कि ए 52 मिनट में भरता है, बी हमारे पास 78 मिनट में हमारे पास खाली करता है, ये खाली करने वाला है, और सी जो हमारे पास 104 मिनट में भरने वाला। पहले तो एलसीएम निकालना ही सबसे बड़ा टास्क होगा। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि एलसीएम, तो ये इससे हमारे पास 6 बार में कट जाएगा, ये इससे 4 बार में कट जाएगा, इससे 3 बार में। ये खाली करने वाले हैं, ये भरने वाले हैं। तो जब हमको पूछा गया तीनों चलाए जाएंगे, देखो तीनों जब चलेंगे तो ये 4 और 3 7 भरेगा और ये 6 खाली करेगा, यानी जो क्षमता होगी वो 1 यूनिट होगी इन सबको जोड़ने पे। अब 312 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर 312 ही आने वाला है। तो हर केस में हमको ये प्रोसेस या ये प्रोसेस नहीं जाना, हमको इस नंबर को ढूंढना है कि इसमें क्या कॉमन नंबर है जो उसके कहीं ना कहीं एलसीएम में छुपा होगा। एग्जाम्पल के लिए और भी क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 24 यहाँ दिख रहा है, 24 यहाँ दिख रहा है, 24 यहाँ दिख रहा है। 24 में मत देखिए, 24 में हमारे पास 8 होता है और 3 होता है, तो 8 और 3 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं। अगर 3 से देखें तो देखिए 8 2 10 और 9, ये वाला नहीं कटने वाला है। यहाँ 6 2 8 और 8 8 16, ये नहीं कटने वाला है। ये वाला नहीं कटने वाला, 8 8 16 2 18, ये कटने वाला है 3 से। या 8 से भी कटने का डिविजिबिलिटी रूल में यही सिर्फ एक आंसर कटने वाला है। या 24 से भी काट के देख सकते थे कौन सा है। तो पूरा प्रोसेस में नहीं अपना टाइम वेस्ट करना है। अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो डायरेक्ट एग्जाम में आप आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे कौन सा आंसर आने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन है कि 165 है, यहाँ पे ये 99 दिया है, ये 66 दिया, क्यों दिया ये सब नंबर? क्योंकि इसके अंदर में 33 आपको कॉमन दिख रहा है, यानी 33 से कटने वाला आंसर हमारा आ गया। मतलब 1 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। हमको लगाना है तो हम लगा भी सकते हैं कि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, वही 1 से डिवाइड करेंगे, वही आंसर आएगा। मतलब आपको एग्जाम के लिए दोनों चीज आना चाहिए। कहीं मान लीजिए ऐसा नंबर नहीं दिखा, कॉमन नंबर नहीं दिखा और कई सारे ऑप्शन मिल गए एक ही जैसे, तो आपको लगाने भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीधा आंसर ही लगाना है। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए हमको 155, इसमें 93, इसमें 62, क्या नंबर दिख रहा है? 31 से कटने वाला नंबर, तब बोलेंगे 930 होने वाला है। सीधा आंसर आ गया आपके पास। पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे बड़े बड़े नंबर दे तो उसके हिसाब से आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया, बोलेंगे ये 15 है, इसके अंदर इसमें भी 7 है, 7 और 9 दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ 7 ही दिख रहा है, यहाँ भी 7 दिख रहा है। तो 7 से कटने वाला नंबर हमने देखा कि इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यही वाला आंसर होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी जो क्वेश्चन 2-3 सेकंड का है उसके लिए टाइम क्यों लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर हम बात करते हैं कि इसके अलावा, चलिए इसके क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये आपके यूपीएसआई ट्रिक वाले बैच का लगभग सेकेंड लास्ट क्लास है। इसके अलावा सारी क्लासेस आपकी हो चुकी है, यानी इसके बाद सिर्फ एक ही चैप्टर चलने वाला है, मिश्रण का। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे इस बैच के अंदर में। एक ऐसा बैच जिसमें केवल चैप्टर वाइज ट्रिक बताया गया है। अगर आपको बेसिक चीजें आती हैं तो आप सीधा आंसर निकालना सीखेंगे, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। जहां जरूरत हुई कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। ऑल प्रीवियस ईयर कवर है इसके अंदर में, 17 वाले, 21 वाले, 24 वाले। अभी मात्र 21 रुपए इसकी प्राइस रखी गई। अगर आप 15 दिन भी इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उनसे कम से कम 15 नंबर ज्यादा आने वाले हैं। ठीक है, मे बी और भी ज्यादा हो, या जो 40 में 40 करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं इस बैच को। कहाँ मिलेगा ये बैच? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे आपको, एप्लीकेशन पे ये कोर्स यूपीपी एग्जाम वाले कोर्स में आपको सेक्शन में आपको दिख जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास बड़ा कॉमन सा आता है और ऐसा टाइम एंड वर्क में पूछा गया था कि जैसे एक पाइप ए है जो इतने मिनट में टंकी को भर सकता है, यहाँ एक दूसरा पाइप है जो इतने मिनट में टंकी को भर सकता है, दोनों भरने वाले हैं और दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें लोगों को लगता है कितना बड़ा नंबर दिया, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखिए नंबर बड़ा यूनिक देता है, जब भी देता है ना इसी का डबल दे देगा, इसी का 3 गुना दे देगा, 4 गुना दे देगा। ऐसे नंबर तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये तो इसका डबल है,
डबल है तो इसका मतलब ये बड़ा वाला जो नंबर है ना यही एलसीएम होने वाला है, इसी में सिर्फ 3 से भाग दे देना है। कैसे? क्योंकि अगर आप बेसिक से लगाएंगे इसको, देखिए 771 और 1542, तो हमने मान लीजिए एलसीएम ले लिया 1542, तो हमने बोला ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। अगर दोनों मिल जाएंगे तो 2 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। मतलब ये 1 बार और इसका 2 बार, 2 1 3 से भाग देना, 3 से 5 बार में और 3 से ये 14 बार में, यानी 514 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। और भी क्वेश्चन से समझिएगा कि अगर हम इसमें चाहें देखिए ये इसका डबल दिया होगा, जरूर डबल दिया होगा। डबल दिया यानी कि बड़ा वाला जो नंबर हमारे पास है सिर्फ इसमें 3 से भाग देना, 3 से ये 4 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 6 बार में, 466 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे देखिए इसका डबल है, मतलब 1686 में आपको 3 से भाग देना, 3 5 15, 3 6 18 और 3 दूना 6, 562 आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। और भी क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये भी डबल है, यानी 1470 में आपको 3 से सिर्फ डिवाइड करना, 3 चौके 12 और 4 वाला ये है नहीं, ये है नहीं, और भी भाग ले, 3 9 27, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। फिर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आते नहीं, जैसे 17 वाले में क्वेश्चन क्या थे, बड़े छोटे छोटे डेटा में दिए गए थे कि एक हमारे पास क्या है 10 घंटे में भर सकता है और बी जो है 15 घंटे में। अब तो यहाँ पे हमको चेक करने की जरूरत है नहीं, वैसे चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन आप नॉर्मल एलसीएम ले लीजिए कि 30 हमारे पास है, ये 3 बार में, ये 2 बार में, यानी 30 में हमको दोनों जोड़ देंगे तो 6 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 से भाग दे देंगे, तो 6 आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कॉमन हो गया, ये ज्यादा इजी हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन का एक टाइप और पूछा था आपके एग्जाम में कि एक जो होगा टंकी ना इतने मिनट में भर सकता है और दूसरा वाला उसी को खाली कर सकता है। तो अब यहाँ डेटा बड़े बड़े हैं ना, तो ये इसका 2 गुना दिया हुआ है। अब चाहे तो इनका अनुपात बना के निकाल सकते हैं, 21 चौक 84, 21 25, ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 5 का अनुपात उसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इतने मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, टंकी को भरने में कितना घंटे लगेंगे, या फिर जो भी पूछ ले आपसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जब इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका और भी है एलसीएम लेने के अलावा, कि अगर एक दोनों भरने वाले हैं तो हम दोनों का गुणा भी कर सकते थे कि 10 गुणे में हमारे पास कितना होगा? 15, और इन्हीं दोनों को जोड़ लेते थे। 10 और 15 कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 आ जाता था। ये सीधा काट देते, ये 6 बार में आंसर आ सकता है। ये दोनों को जोड़े थे। अगर वही केस जब हमारे पास क्या आता है, जब दूसरा आता है कि एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, तो यहां भी दोनों का गुणा कर सकते हैं। 840 गुणे में 1050 और नीचे में इन्हीं दोनों के इस बार अंतर को लिखते हैं। अंतर का मतलब कि देखिए इसमें घटा लेंगे तो यहाँ पे 160 है, यहाँ 50 यानी 210 हो गया। अब ये नंबर देखिए हमारे पास आ गया, यही आंसर हमारे पास है। अब आंसर देखेंगे तो ये नंबर कटने वाला नंबर दिया रहता है, इसे 4 बार में कट गया तो 4 गुणे में 1050 हमारे पास आंसर होगा। लेकिन आपको इसके आगे डिविजिबिलिटी रूल भी लगाने हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझिएगा, ये टाइम जो है ना घंटे में पूछा गया है और ये मिनट में है, तो इसमें किससे भाग देना होगा? 60 से भाग देना होगा। अब हमने इसको यहाँ पे भाग दे दिया। अब 6 से इसको चाहे तो 3 से 2 बार में काट लीजिए, 3 से हमारे पास ये 35 हो जाएगा और ये वाला हमारे पास 270 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें ढूंढ सकते थे। ये पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था आपको एग्जाम में, हमको जैसे यहाँ से नंबर ढूंढना था कि क्या नंबर हो, जैसे इसके अंदर में 5 छुपा है तो 5 से कटने वाला नंबर आ सकता था। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना था, हम एक नंबर को तो काट के देख लेंगे, जो बचा हुआ नंबर है ना उसमें देखेंगे क्या क्या नंबर हमारा बच सकता है। और इसके अंदर में क्या आता है, 7 छुपा हुआ, तो 7 से कटने वाला नंबर हम ढूंढते तो भी हमारे पास एक ही आंसर आता। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है कि हमारे पास ये 700 कितना दिया है, 56 है, 945 है और नीचे में जो भी नंबर आएगा इनका डिफरेंस ना 1 से कट जाएगा, तो फिक्स है। लेकिन हम अगर नंबर ढूंढना चाहें यहाँ पे क्या नंबर हो सकता था, तो हमने देखा कि 5 4 9 9 9 से कटने वाला नंबर, तो ये वाला आंसर हो सकता है। लेकिन ये भी चेक करना है क्या नीचे में जो नंबर आ रहा है ऐसा तो नहीं। देखिए 60 से इसमें भाग भी देना था, एक तो घंटे में बदलने के लिए, दूसरा इनके डिफरेंस को लिखना था। डिफरेंस यानी कि यहाँ से देखिए 15 और 15 में से 6 चला जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ से 13 8 आ गया और 1 आ गया। ये इससे जरूर कटने वाला होगा, 4 बार में कट गया, ये इससे 15 बार में कट गया। 15 से सीधा भाग भी दे सकते हैं, 15 छक्का 90, 15 तिया 45, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या तो फिर हम पूरा का पूरा हम डिविजिबिलिटी रूल के सहारे से भी कर सकते हैं कि इसमें क्या डिविजिबिलिटी रूल में आ सकता है, क्या क्या नंबर हो सकते हैं। कि जैसे यहाँ 96 है तो हमको पता है कि इसके अंदर में 8 आ सकता है, तो 8 वाले में ना तो ये दिख रहा, ना तो ये दिख रहा, ना तो ये वाला आंसर होने का पूरा चांस है। लेकिन तो भी आपको चेक करना है क्योंकि यहाँ पे चांसेस बदल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे कट रहा तो आएगा, क्योंकि कुछ नंबर इसमें नीचे भी है, तो नीचे वाले नंबर ऊपर वाले को काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कर दें, और अगर पॉसिबिलिटी दिखे तो यानी आपको पूरा चेक करना चाहिए। स्पेशली इस वाले क्वेश्चन में जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमको 60 से यहाँ भाग भी देना है एक चीज, और इनके डिफरेंस को भी यहाँ लिखना है नीचे में। तो अगर 60 से देंगे तो ये तो वैसे ही कट गया, तो हम बोलेंगे हाँ यहाँ 16 आ गया। अब 16 से कटने वाला नंबर जरूर होगा कि जो इधर वाला नंबर आएगा ना इसको काटेगा। और 16 में देखिए 16 तो पूरा मिलने, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला कट रहा है, बाकी ये सब में पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन तो भी आपको चेक करना चाहिए कि क्या नंबर हमारे पास आ रहा है। इनको घटा के देखेंगे, देखिए ये हमारे पास यहाँ 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 5 और 6 यानी कि 9 और 1 192 से ये 4 बार में कट जाएगा, 16 चौका 64। तो ये वाले इजी वाले क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, रिसाव वाला क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला कि 2 पाइप है
एक 711 मिनट और एक इतने मिनट में टैंक को भर सकते हैं। एक रिसाव भी है पाइप के अंदर, जो तीसरा जो रिसाव होता है वो भी एक तरीके का पाइप ही होता है, जब टंकी में पानी बाहर निकालता है। जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो जो खाली टैंक है इतने मिनट में भर जाता है। रिसाव के द्वारा पाइप को खाली करने में कितना मिनट लगेंगे? तो ऐसे केस में जो भी हमारा एलसीएम होगा ना, उसी में रिसाव वाले इफिशिएंसी से भाग देंगे। यानी एलसीएम जो भी होगा वो इससे कटने वाला भी होगा, इससे भी कटने वाला होगा और इससे भी कटने वाला नंबर होना ही चाहिए, ये फिक्स है। तो अगर हम इसी नंबर से चेक करें तो कि 711 यहाँ पे नंबर छुपा हुआ है, आपको दिख जाएगा इसी से कटने वाला सीधा सीधा नंबर है और यही आंसर होने वाला, दिमाग बिना लगाए भी। अगर इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे तो भी हम बताएंगे। जैसे इसी में देखें तो 720 है, 1200 है और कितना है 480, इन तीनों से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो हमने बोला ये वाला नंबर होगा जिसको काट देगा। अगर लगाना चाहे तो कैसे लगाएंगे कि ए हमारे पास क्या है 720, बी क्या है हमारे पास 1200 और सी नहीं है। तीनों जब चलते हैं ए और बी, एक तीसरा नल आता है हमारे पास सी, तो ये हमारे पास कितने आते हैं 400। अब इनसे हमने कटने वाला नंबर ले लिया एलसीएम की, मान लीजिए 7200, ये 10 बार में, ये 6 बार में और ये हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा और 24 2 बार, 24 3 बार, यानी 15 बार में। अब हमने बोला कि ए की जो क्षमता है वो 10 है, ये दिया हुआ है हमारे पास। बी की क्षमता 6, 10 और 6 16, यानी इसकी वैल्यू -1 रही होगी, तभी ये मिलके 15 आए होंगे। अब यही पूछा था कि सी कितने देर में भरेगा, तो इसी 7200 में अगर हम -1 से यानी 1 से भाग देंगे तो इतना ही टाइम लगने वाला। तो हर बार इसमें टाइम देके आपको पूरा एलसीएम लेके निकालने की जरूरत नहीं है, आप बस देख लीजिए कि जो नंबर है इनका जो नंबर जो आना चाहिए वो कटने वाला नंबर होना। जैसे यहाँ 729 है तो हम सीधा आंसर इसको कर देंगे कि हाँ यही वाला हमारे पास आने वाला, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं बड़े कॉमन होते हैं, ईजी होते हैं, जिसमें जैसे 17 वाले में थोड़ा ईजी दिया था। एक 5 भरने वाला है, बी जो है 10 घंटे में भरने वाला है और पाइप सी टैंक को खाली कर सकता है। पाइप सी 20 घंटे में, अच्छा यहाँ अलग है क्वेश्चन शायद, ठीक है 20 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइप एक समय पे खोले जाए तो नॉर्मल एलसीएम ले लीजिए इनका, क्या ले लें 30 60 ले लेते हैं। ये 12 बार में, ये 6 बार में, ये 3 बार में, ये खाली करने वाला। तो 12 6 18, 18 में से 3 चला जाएगा 15, यानी 60 में 15 से भाग देना है, 4 घंटे में भर जाएगा। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन में। लेकिन अब देखिए फिर क्वेश्चन में आता है एक टाइप और हमारे पास मिलता है क्वेश्चन में। वो टाइप क्या होता है हमारे पास, अगर इस क्वेश्चन में देखें हम लोग तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एकांतर वाला, जैसे टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा था एकांतर वाला टाइप, यानी कि जो क्वेश्चन में एक पहले काम करेगा फिर भी दूसरा करेगा, तो सेम इसी तरीके एक भरेगा एक खाली करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए एक नल हमारे पास है जो 6 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है। एक अन्य नल है जो हमारे पास इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला। अगर हमने एलसीएम ले लिया 24 की, मान लीजिए 24 लीटर की टंकी है, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये खाली करने वाला। तो पहला क्या होगा कि ये भरेगा आके, और दूसरा होगा कि ये माइनस कर देगा -3। यानी हमने देखा कि जो भरा गया वो 1 ही लीटर भरा गया, 1 लीटर भरा गया, 1 लीटर भरा गया और 1 लीटर भरने में इसको 2 घंटे लग गए। लेकिन हमको देखिए इस केस में एक चीज गलती होता है कि लास्ट वाला जब भर देगा ना तो दोबारा उसको खाली करने की जरूरत नहीं है। तो जितना ये भरने वाला है इसको ध्यान रखिए, इसमें घटा लेते हैं पहले। हम देखते हैं कि अब हमको मान लीजिए भरना कितना 20 ही लीटर भरना है, तो बोलेंगे इसमें 20 से गुणा करेंगे। तो 20 से जब गुणा करेंगे तो हम बोलेंगे 20 से गुणा करेंगे तो 40 घंटे में पाइप 20 लीटर भर चुकी है। लेकिन जब जैसे इसके बाद वाला नंबर आएगा, 4 वाले का नंबर आएगा, तो 4 का नंबर आएगा तो वो 1 घंटा में 4 लीटर भर देगा, यानी 1 घंटा और लगेगा इसके बाद, और 4 लीटर और भर देगा। इसके बाद खाली करने की जरूरत नहीं है अगर भर गया तो, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला वो 40 बनाने वाला है। लेकिन इतना से काम नहीं चलने वाला। देखिए आपके एग्जाम में बहुत सारा टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इस क्लास के साथ साथ प्रीवियस ईयर के साथ मैं एक क्लास आप लोगों को और दूंगा पाइप एंड सिस्टम की, जो 1 घंटे की होगी। ये क्लास शायद हो सकता है कि 15 मिनट की हो ये वाली। तो 1 घंटे वाली जो क्लास होगी ना, अगर उस क्लास को आप कर लेते हैं, आपके बैच में डाल दिया जाएगा इस वीडियो के साथ ही में, जो थ्योरी बेस पे है और उसमें सारे टाइप दिए गए हैं। वो टंकी की क्षमता वाला क्वेश्चन हो, वो रुकने वाला क्वेश्चन हो, टाइमिंग वाला क्वेश्चन हो, मतलब 6-7 टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं पाइप एंड सिस्टम में। उस 1 घंटे की क्लास को आप 1 घंटे से पढ़ लेते हैं तो कोई भी एग्जाम का आप पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन लगा सकते हैं। कोई भी एग्जाम, मतलब किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, वो सीजीएल हो, मेंस हो, प्री हो, किसी भी एग्जाम का हो, 1 घंटे की क्लास आपको मिलेगी थ्योरी वाली। क्योंकि आप में सारा टाइप कवर नहीं है, इसलिए आपको देखिए अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। तो कुछ टाइप को आपको अलग से उसमें बता दिया जाएगा, जिसको आप जरूर नोट्स बना लीजिएगा, उससे काम आपका हो जाएगा। बाकी अगर आपको और भी अपने लेवल को बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग करना है और मैथ्स में 10 गुना तेज करना है यूपीएसआई के लिए, तो बिल्कुल आपके लिए ये वाला बैच है। और अब समय भी कम बचा है, लास्ट के 1 महीने। अगर आपके पास अगर 3 4 5 दिन और इस बैच में एडमिशन होने वाले हैं, इसके बाद एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसके बाद बैच लेने का कोई फायदा है नहीं। अगर आपके पास 15 दिन भी नहीं अगर पढ़ने के लिए, तो फिर बैच लेके कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये बैच अभी आपको मिल जाएगा मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। में लगभग सारे ही चैप्टर आपके करा दिए गए हैं। लगभग का मतलब लगभग एक ही चैप्टर आपका बचा हुआ, जिसको एक क्लास और लगने वाली है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन होगा जो सबके लिए फ्री होगा। वो आप बैच में रहेंगे तो भी मिलेगा, नहीं रहेंगे तो भी सबको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। बाकी अगर कोई यूट्यूब पे देख रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देगा, शेयर कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।